जरा सुनिएगा और समझिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा। युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की मदद की, ये ख्वाजा आसिफ ने एक बात कबूली है। भारत के उसी चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा सही तालीमात देंगे हम इस्लाम की। मुझे लगता है इस्लाम इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल इस्लाम को बना दिया गया है। खुफिया जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। चीन ने भारत के एयर डिफेंस से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान के साथ में साझा की। ये सऊदीया के चीफ से क्यों नहीं मिलते, इंडिया के चीफ से क्यों नहीं मिलते, चाइना के चीफ से क्यों नहीं मिलते? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से बात कबूली गई है। ये बड़ी खबर। युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की तो कुछ मौलवी अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं या कुछ इंसान अगर एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको दीन को पढ़ने की जरूरत है। साउथ अफ्रीका के चीफ से क्यों नहीं मिलते, किसी और यूके के चीफ से क्यों नहीं मिलते, फ्रांस जर्मनी के चीफ से क्यों नहीं मिलते? मदद की और भारत की खुफिया जानकारी को चीन ने पाकिस्तान के साथ में साझा किया और चीन ने भारत के एयर डिफेंस से जुड़ी। जय दोस्तों, तो पाकिस्तान का एक सच और आ गया सबके सामने, और वो सच ये है कि जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो साबित कर दिए। वो ये कहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो चाइना के राह पे चल रहा था, चाइना उसे राह दिखा रहा था, और पाकिस्तान कहो तो उसके रास्ते पे चल रहा था। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ये चाइना जो पूरी तरह से मदद किया, ये जो पाकिस्तान की जो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट की मदद से कहो तो चाइना पता कर रहा था इंडिया का कहाँ पे एयर स्पेस है, जो इंडिया जो है कहाँ से हमला करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। और वो जो है पाकिस्तान उसकी इंफॉर्मेशन जो सारा जो है चाइना से ले रहा था, और जो चाइना उसे इंफॉर्मेशन सारा दे रहा था, और इसी से पता कर रहा था पाकिस्तान की जो भारत के कहाँ पे एयर स्पेस है और क्या हो रहा है, कहाँ से अटैक करेगा भारत हमारे ऊपर। तो बस ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ये सारा चाइना उसे दे रहा था। तो ये साबित कर दिया, ये कह दिया पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये चीज़ कह दी है। तो पाकिस्तान कहो तो तुम बम कह लो, तुम ड्रोन कह लो, मिसाइल कह लो, कुछ भी हो, सब चाइना से लेके, और चाइना उसे पूरी तरह से मदद कर रहा है। पाकिस्तान कहो तो चाइना कहो तो उसके पूरी तरह से अब्बू बन गए हैं, ठीक ना। पाकिस्तान का जो कहो तो पूरी तरह से अब्बू बन गए हैं। चाइना जो है पूरी तरह से मदद ले रहा है चाइना से, पाकिस्तान जो है चाइना से पूरी तरह से मदद ले रहा है, और पाकिस्तान जो है वो बस अपना कहो तो दाल रोटी किस तरह चला रहा है। और जब गौर कहो तो यार अब्बू बैठे हैं। कुछ दिन पहले आसिम मुनीर जो है वो चला गया अमेरिका, और वहाँ पे जाकर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू किया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो आने के बाद जो पाकिस्तान को फिर से मिला जोरों को झटका, क्योंकि ईरान तो छोड़ने वाला है नहीं। पाकिस्तान जो है ईरान की नज़र में आ चुका है पूरी तरह से। तो ऐसा हाल है पाकिस्तान का। तो ये देखते हैं, फिर इसको बात करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ शहबाज शरीफ को मार्को रूबियो कॉल करता है, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, और मुलाकात हमारे जनरल साहब के साथ प्रेसिडेंट की होती है। मतलब अब इसको हम क्या सोचें, हो सकता है ये शहबाज शरीफ साहब मजबूर करते हैं उनको। ये तो शहबाज शरीफ साहब को अब क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मतलब दुहाई देकर ये बात की है, और हम इस बात की बहुत कदर करते हैं, सर आंखों पर है कि वो ये कहते हैं कि जी हमें तो सूबाई हुकूमत बुलाए या फेडरल गवर्नमेंट बुलाए, हम हाजिर हो जाते हैं। और अगर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी चीज़ करनी हो तो जब तक हमें ना कहें कि कहाँ पे हमने हमारी डिप्लॉयमेंट होगी, तो हम नहीं जाते। ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट ये बात की है। अब ये अली अमीन गंडापुर को क्लियर करना चाहिए। ये सरफराज बुगटी, वो तो खैर इनका अपना आदमी है, उनको क्लियर करनी चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि खैबर पुख्तनख्वा में ड्रोन हमले हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मर रहा होता है, उसकी अब तक कोई किसी ने क्लैरिटी नहीं दी कि यार ये कौन कर रहा है और आम लोग इसमें क्यों मर रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने टेररिस्टों को मारा है तो आम लोग क्यों निशाना बन रहे हैं, ये बता दें। फिर अभी रिसेंटली एक केस के अंदर 2 जजेस ने बाकायदा लिखा कि जी पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी ISI, उनके लोग जुडिशरी के फैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके ऊपर पता नहीं, हो सकते हैं वो कहीं और से करते हो, या हो सकते हैं वो झूठ बोलते हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये उन्होंने अपने क्योंकि उस नोट में लिखा है तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं यहां पर। अच्छा, हमारे
डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अभी कुछ ही दिन पहले अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, मेरीन मलिक साहिबा। वहां पर उन्होंने बोला कि हाइब्रिड रिजीम चल रहा है, सामने कोई है, ताकत किसी और के पास है। तो ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको जिसे कहते हैं कि इनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके उस चीज़ के वो मिनिस्टर हैं जो आपका इदारा उसके अंडर में आता है, उस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर ने ये बात की है ख्वाजा आसिफ। अच्छा, दूसरी बात, उनकी तकारीर निकाल के देख ले, भी कुछ साल पहले की तकारीर है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, 10-20 साल पुरानी नहीं है। वो ये बातें कर रहे हैं। यही मरियम नवाज जो अभी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, इनकी तकारीर मौजूद है। तो ये तो सर आप इनसे पूछे ना कि आप क्यों हमें घसीटते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये जो लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, बिल्कुल सही कहा जी, हमारी सोसाइटी है, हमारा रिलीजन है, हमारा मुल्क है, बिल्कुल है सर। लेकिन यहां तो हर किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलता है। क्यों मिलता है वो? अगर इनको कोई बात नहीं पसंद तो वो गलत है, इनको कोई बात पसंद है, वो कुछ भी है वो ठीक है। एक इनके हैं वो राजी दादा, पूरे गटर हैं, वो पश्तून कम्युनिटी के हवाले से क्या बकवास नहीं करते, और कहां पर करते? पीटीवी में बैठकर। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि यार इससे सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है, आप किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्यों टारगेट करते हैं? इंशाल्लाह फिर सऊदिया फिर क्या गलत कर रहा है? देखिए, हमारे दीन में कहाँ लिखा हुआ है, आपको पता है हमारे दीन में म्यूजिक हराम है, लेकिन हम फिर भी काफ़ी जगहों पे हम म्यूज़िक सुन लेते हैं, फिर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर नशा हो जाता है कि बस म्यूज़िक ही सुनते रहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि सऊदीया में पहले आपने देखा था कि कॉन्सर्ट्स होते थे या खाना काबा की पिक्चर्स पहले? सऊदीया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सिर्फ सऊदीया को, तमाम मुस्लिम कंट्रीज में म्यूजिक सुना जाता है, पाकिस्तान में खुद सुना जाता है म्यूजिक। हमारे तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो पीछे से गाने हैं उनके पीछे म्यूजिक इतना होता है, अब तो नातों के पीछे म्यूजिक होता है भाई। तो आपसे सिर्फ अकेले सऊदीया को ही क्यों टारगेट कर रही है? एक बहाना बनता है किसी एक कंट्री को, मुस्लिम कंट्री को टारगेट करने का, और फिर पूरी मुस्लिम उम्मा पे बात होती है। द पॉइंट इज, हमें डील करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के साथ, ना कि हमें किसी को पॉइंट आउट करके बताना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है और वो वाकई गलत है, तो आप उसको जाके बता दो कि वो गलत है। और जब आप देखो, जैसे सऊदीया की बात हो रही है, सऊदीया फेमस हो चुका है इस हवाले से कि अच्छा उधर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब जैसे सऊदीया में ना, आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदीया को पॉइंट आउट किया जाएगा और सऊदीया पे बात की जाएगी, बहुत सारे ममालिक भी सामने आएंगे, अभी और कंट्रोवर्सीज चलेंगी और प्रॉपर इस्लाम को लाया जाएगा सामने की ये इस तरह। सऊदीया ने क्या किया जो आपको गलत लग रहा है, जो एंटी इस्लामिक है? मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट्स का वहाँ होना थोड़ा अजीब है। चले आप कॉन्सर्ट करवा भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे मुस्लिम्स तो नहीं होंगे, अगर आप कॉन्सर्ट करवा भी रहे हैं तो खाना काबा की पिक्चर का पीछे व्यू दिखाना, ये कहाँ का पिक्चर नहीं था, वो क्यूब लाइक स्क्रीन थी कि वो चारों तरफ से ऑडियंस उसको देख ले। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा फील हुआ, डेफिनेटली किसी और को ऐसा फील होगा, तो बात उठेगी पे, कंट्रोवर्सीज फील हो रहा है ना उनकी, वो थी भी, उन्होंने बाद में क्लियर भी किया, वो स्क्रीन चारों तरफ स्क्रीन थी, वो क्यूब शेप दी गई थी ताकि चारों तरफ जो भी लोग खड़े हुए हैं वो इजीली देख पाए, और उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। अल्लाह करे गलत इंटेंशन ना भी हो। और दूसरा ये क्या कि वो ऐसी हरकतें करेंगे, मुझे पता है वो क्यों ऐसी गलत हरकतें करेंगे। जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने खाना काबा का मॉडल बनाया, तो वो क्यों ऐसी हरकतें करेंगे? आई लिटरली हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट लिटरली द पॉइंट इज कि अगर आप, ठीक है, अगर इंसान को फील हो रहा है कि अगर ये खाना काबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इस तरह कोई सीन हो रहा है, तो आप उसको क्लियर करो। और अगर आपने क्लियर कर दिया है और फिर भी लोग नहीं समझे, तो दैट्स उनका फॉल्ट है। ये हम आपको कॉन्सर्ट से मसला है? काइंड ऑफ। और किस किस चीज से मसला? फिलहाल तो सऊदीया से इतना कोई खास, मुझे पर्सनली तो मुझे कोई मसला नहीं है, बट मुझे यही था कि जो बातें सुनने में आती हैं, कंट्रोवर्सीज चलती हैं, उनको बस ठीक कर ले तो ठीक हो जाएगा। देखिए, वो हर कंट्री के मुताबिक तो नहीं ना अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है, एक हज उम्रा से वो कमाते हैं या वो तेल बेचने से कमाते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, तेल उनका ज्यादा देर नहीं बिकना, उनको पता चल चुका है, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली लोग होना चाह रहे हैं और हाइड्रोकार्बन से जान छुड़वाना चाह रहे हैं।
अब वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना। हमें तो फख्र महसूस होना चाहिए, सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत आगे जा रहा है। इस बात से मैं 100% एग्री करूंगी, और मुझे लगता है कि पॉलिसीज किसी मुल्क को देख के नहीं बनाई जाती, पॉलिसी अपने मुल्क को भी देख के बनाई जाती है। हाँ, आप मार्केट फील्ड में जब आते हो ना, तो फिर ऐसे ही होता है कि आपको डिफरेंट कंट्रीज की पॉलिसी देखनी पड़ती है, तो आपको उस हिसाब से फैसले करने पड़ते हैं। और जैसे सऊदीया अब आके माशाल्लाह मार्केट फील्ड में भी आ रहा है और सऊदीया का नाम भी हो रहा है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस एज वेल। लाइक मुस्लिम कंट्री इतना आगे जा रहे हैं, जहाँ पे बाकी कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो भी हैं, तो उसके मुकाबले में अगर सऊदीया खड़ा हो रहा है, तो आई गेस ये पाकिस्तान के लिए भी और वैसे भी मुस्लिम्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लोगों ने रोड पर नमाज पढ़ने को बैन किया, उस चीज पर भी आवाज उठाई गई। उन लोगों ने उन्होंने जो है वो तबलीगी जमातों को बैन किया, उस पर भी आवाज उठाई गई। तो अब देख लिए वीडियो कि क्या कह रहे हैं वीडियो में इसके बारे में। तो पाकिस्तान कहो तो अपना दाल रोटी की तरह चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हाल जितना बुरा होने वाला है कि पाकिस्तान के ऊपर कहो तो ईरान जो पीछे से अपना नहर बनाए, और पाकिस्तान इतना होने के बावजूद भी ये कह रहा है कि जो हम जो झुकने वाले हैं नहीं भारत के सामने, भारत के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे, भारत के सामने हम नहीं झुकेंगे, भारत की बात हम नहीं मानेंगे, तो तुम बस मरोगे। अब लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि पानी तुम्हारे पास मिल नहीं रहा। पानी कहो तो बाहर से पानी किस तरह तुम जुगाड़ करके अपना काम चला रहे हो, किस तरह अपना तुम दाल रोटी खा रहे हो, अपने इतना होने के बावजूद जो तुम कहो तो बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। तो क्या हाल है पाकिस्तान का, तो इसके बारे में आपका क्या राय, आपका अपनी खुद ही अपनी राय दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।